गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी इलास्मो ब्रांच और एम्फीबियंस के नर्वस सिस्टम के बीच में। ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन ही रहेगा। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो रेप्टिलियन, एव्स और मैमेलियन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेप्टिलिया के बारे में अगर अपन बात करें, इनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है। एम्फीबिया के बारे में देख लिया, रेप्टिलिया के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट रीजन बन जाता है इनके ब्रेन का। सेरेब्रम बिकम्स द लार्जेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सेरेब्रम बन जाता है। ब्रेन का मैक्सिमम हिस्सा सेरेब्रम घेर के रखता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एम्फीबियंस के मुकाबले। ओल्फैक्टरी लोब्स आर larger than amphibians। एम्फीबियंस के मुकाबले ओल्फैक्टरी लोब्स जो हैं वो बड़े होते हैं रेप्टाइल्स में। ऑडिटरी लोब जो है वो मौजूद रहता है ऑप्टिक लोब के पीछे, ठीक है। एक पेयर ऑडिटरी लोब जो है वो प्रेजेंट रहता है ऑप्टिक लोब के पीछे। वन पेयर auditory lobe is present posterior to optic lobe। ऑप्टिक लोब के पोस्टेरियर भाग पे, पिछले भाग पे जो है एक पेयर ऑडिटरी लोब जो है सुनने के लिए ऑडिटरी लोब जो है वो मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे सेरेब्रल एडिक्वेट एक पोर्शन यहाँ पे मौजूद रहता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। सेरेब्रल एडिक्वेट, सेरेब्रल एडिक्वेट के बारे में अगर अपन बात करें, इट्स नॉट एडिक्वेट, इट्स एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो ये ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वो कैविटी होती है जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ये जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है ये क्या करता है? थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ता है। सेरेब्रल एडिक्वेट क्या करता है? कनेक्ट्स थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, इनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ब्रेन में कैविटी होती है, वेंट्रिकल्स होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। इनके अंदर क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने का काम सेरेब्रल एक्विडक्ट करता है, ठीक है। उसके आगे अगर अपन बात करें, सेरेबेलम जो है वो पियर शेप्ड का रहता है और एम्फीबियन से बड़ा रहता है। सेरेबेलम इज पियर शेप्ड। सेरेबेलम जो होता है वो पियर शेप्ड होता है एंड कंपैरेटिवली लार्जर देन एम्फीबियंस। एम्फीबियन से बड़ा रहता है, ठीक है। तो सेरेबेलम जो है वो पियर शेप्ड का रहता है और एम्फीबियन से बड़ा रहता है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो मॉडर्न रेप्टाइल्स जो हैं उनके अंदर जो उनका फोर ब्रेन है, ब्रेन का अगला हिस्सा है, वो काफ़ी डेवलप्ड पाया जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे नर्व कनेक्शंस होते हैं। सो फोर ब्रेन जो है रेप्टाइल्स की अगर अपन बात करें तो जो फोर ब्रेन का हिस्सा है वो शोज़ ग्रेट डेवलपमेंट
फोर ब्रेन का हिस्सा जो है काफ़ी डेवलप रहता है। इसमें कई प्रकार के बहुत सारे नर्व कनेक्शंस होते हैं जो कि थैलेमस को जोड़ के रखते हैं हेमिस्फीयर से थैलेमस को हेमिस्फीयर से जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब रेप्टिलियंस की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट रीजन बन जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट पार्ट बन जाता है ब्रेन का। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो बड़े होते हैं एम्फीबियंस के मुकाबले। एक पेयर ऑडिटरी लोब भी मौजूद रहते हैं ऑप्टिक लोब के ठीक पीछे। सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है, जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ता है। सेरेबेलम जो है वो पियर शेप का रहता है और एम्फीबियंस के मुकाबले बड़ा रहता है। और फोर ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप रहता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एव्स में, मतलब बर्ड्स में। रेप्टाइल्स के बाद हम बात करें यहाँ पे बर्ड्स की। बर्ड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ब्रेन जो है इनका वो रेप्टाइल से बड़ा होता है। ब्रेन का जो साइज़ है दैट इज़ लार्जर देन रेप्टाइल्स। ब्रेन का साइज़ जो है वो रेप्टाइल्स के मुकाबले बड़ा रहता है। फिर अगर अपन बात करें तो ओल्फैक्टरी लोब्स जो है इसके अंदर छोटे पाए जाएंगे। olfactory lobes are smaller। olfactory lobes के बाद बात करें तो यहाँ पे दो cerebral hemisphere पाए जाएंगे। ठीक है, तो two cerebral hemisphere are large, smooth and projected posteriorly over the diencephalon to make the cerebrum। दो जो है यहाँ पे cerebral हेमिस्फेयर पाए जाएंगे। सेरेब्रल हेमिस्फेयर क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन है सेरेब्रम है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर से मिलके ही बना हुआ है ना, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर पाए जाते हैं। ये साइज़ में बड़े होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फेयर की बात करें तो ये क्या होते हैं, लार्जर, LAR है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। दे आर लार्जर मतलब साइज़ में ये बड़े होते हैं, स्मूथ होते हैं, दे प्रोजेक्टेड posteriorly, so they are larger, smooth, projected posteriorly diencephalon के ऊपर। सो साइज़ में बड़े होते हैं, स्मूथ होते हैं और डाइंसेफ्लॉन के पीछे ऊपर की साइड जो है ये मौजूद रहते हैं। ठीक है, और ये पीछे ऊपर की साइड क्यों रहते हैं, सो जॉइंट्स विथ, किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये पीछे जाके ये सेरेबेलम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की। उसके आगे अगर अपन बात करें, पैलियम जो है वो थिन होता है, कॉर्पस स्ट्रेटियम जो है वो काफ़ी बड़ा पाया जाएगा। पैलियम इज़ थिन। ठीक, पैलियम जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी थिन होता है, पैलियम इज़ थिन। उसके बाद अगर अपन बात करें पैलियम के बाद, तो यहाँ पे जो इनका कॉर्पस स्ट्राइएटम है वो काफ़ी इनलार्ज रहता है, बड़ा रहता है। स्ट्राइएटम इज़ enlarged, कॉर्पस स्ट्राइएटम इज़ enlarged। ठीक है, पैलियम आपको पता ही है ना, सेरेब्रम का डोर्सल पार्ट होता है। कॉर्पस स्ट्राइएटम अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ऑप्टिक इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन
ओल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेसिंग करने का काम जो है कॉर्पस स्ट्राइएटम करता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो यहाँ पे डेवलप्ड रहते हैं। ऑप्टिक लोब्स आर क्लियरली डेवलप्ड, ऑप्टिक लोब्स आर क्लियरली डेवलप्ड इन बर्ड्स, और सेरेबेलम जो है वो काफ़ी इनलार्ज रहता है बहुत सारे फोल्ड्स के साथ। Cerebellum is enlarged with many folds. सेरेबेलम में बहुत सारे फोल्ड पाए जाएंगे, बहुत सारे घुमाव पाए जाएंगे, काफ़ी कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो बर्ड्स के बारे में हमने क्या देखा, ब्रेन जो है इनका रेप्टाइल से बड़ा होता है साइज़ में, ओल्फैक्टरी लोब्स जो है वो छोटे रहेंगे, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर मौजूद रहेंगे जिनको मिला के ब्रेन बनेगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, डाइंसेफ्लॉन के पोस्टेरियर साइड में ऊपर की तरफ मौजूद रहेंगे और पीछे जाके सेरेबेलम से जुड़े रहेंगे। पैलियम जो होता है वो काफ़ी थिन होता है। कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, डेवलप्ड होता है। ऑप्टिक लोब्स जो है वो क्लियरली डेवलप्ड रहते हैं। सेरेबेलम जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और कई सारे फोल्ड जो है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर हम बर्ड्स के बाद फाइनली अब मूव करते हैं मैमल्स के ऊपर कि मैमल्स का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। बर्ड्स समझ में आ गया आपको? अब बारी आती है मैमल्स की। फाइनल टॉपिक मैमल्स का नर्वस सिस्टम। अब इन पे अगर बात करें तो ब्रेन जो है वो बाकी वर्टिब्रेट्स के मुकाबले बड़ा होता है। बाकी वर्टिब्रेट्स के मुकाबले ब्रेन जो है मैमल्स में कंपैरेटिवली साइज़ में बड़ा रहता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो पाए जाते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं? स्मूथ रहते हैं, बड़े रहते हैं और 2 लोब्स में डिवाइडेड रहते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर मौजूद तो रहता है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो 2 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, एनलार्ज्ड मतलब बड़ा स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एनलार्ज स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है और 2 लोब्स में डिवाइडेड रहता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर मैमल्स के केस में। थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो जो 2 हेमिस्फीयर हैं वो डिवाइडेड रहते हैं पर पूरी तरह से नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये 2 हेमिस्फीयर जो है इंटरनली जॉइंटेड रहते हैं कॉर्पस कैलोसम की मदद से। दीज 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर joined internally by, किससे जुड़े रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम की मदद से। कॉर्पस कैलोसम की मदद से ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं ये अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो स्मॉल रहती है पर काफ़ी डेवलप्ड रहती है। olfactory lobe are smaller। ठीक है, olfactory lobes are relatively smaller but well defined।
छोटी रहती है बट फंक्शनल रहती है, काफ़ी अच्छे से फंक्शनल रहती है, वेल डिफाइंड रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 4 ऑप्टिक लोब्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, 4 ऑप्टिक लोब्स आर प्रेजेंट, 4 जो है यहाँ पे ऑप्टिक लोब्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैमल्स के ब्रेन की बात करें तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो बेसिकली पूरे ब्रेन का पार्ट कवर करके रखता है। 2 लोब्स मौजूद रहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है। जो रूफ है, ऊपर वाला भाग है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाता है। ऊपर वाला भाग जो है क्या बनाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाता है। और ये जो हेमिस्फीयर्स हैं इनमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। फोल्ड्स का क्या मतलब होता है, जितने फोल्ड होंगे उतने ज़्यादा सेल्स वहाँ पे पाए जाएंगे, जितने सेल्स होंगे ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, इतना ज़्यादा फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेल जो होते हैं, ज़्यादा सेल पाए जाते हैं तो ज़्यादा सेल के कारण ब्रेन जो है एक्टिवेट रहता है। यहाँ पे ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये सारे क्या कहते हैं फ्लूइड्स मौजूद रहते हैं। तो ये पूरा पोर्शन था मैमल्स के ब्रेन का, जहाँ पे ब्रेन जो है बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स की हमने स्टडी की उनके मुकाबले साइज़ में बड़ा पाया जाएगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाया जाएगा क्योंकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 लोब से मिलकर बना रहता है, ठीक है। और यही ब्रेन का निर्माण करता है, यही जो हमारा ब्रेन है उसका निर्माण ये हेमिस्फीयर करता है, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर रहता है और स्मूथ रहता है। जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो अंदर ही अंदर जुड़े रहते हैं कॉर्पस कैलोसम की मदद से। ओल्फैक्टरी लोब्स जो हैं वो रिलेटिवली बाकियों के मुकाबले थोड़े छोटे रहते हैं पर काफ़ी डेवलप्ड रहते हैं, वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड रहते हैं। और 4 ऑप्टिक लोब्स जो है वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ये थी कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी नर्वस सिस्टम, जो 5 ऑर्गेनिज्म, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स के हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। टेट्रापोड्स के बारे में भी पढ़ लिया और पीसेस के बारे में भी हमने स्टडी कर ली है, सुपर क्लासेस के बारे में हमने स्टडी कर ली। तो नर्वस सिस्टम का आपका टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन किया होगा और जैसे मैंने बताया था चार्ट के फॉर्म में वैसे ही बनाया होगा। अगर आप उसको वैसे बनाओगे तो आप अगर 1-2 दिन के बाद वापस उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।